वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक मीम टोकन के ऊपर जिसे आप सोनिक आईएनओ के नाम से भी जानते हैं। अभी मीम टोकन इतना पॉपुलैरिटी इसने क्यों ली है उस चीज को मैं आज आपको बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज द ऑफिशियल होम पेज ऑफ सोनिक आईएनओ डॉट फाइनेंस। इसका ऑफिशियल वेब पोर्टल है। इसी वेब पोर्टल पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस वेब पोर्टल के हिसाब से सोनिक आईएनओ इज अ प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन द बीएनबी chain platform, a driven token to be the best community based meme token. You can also believe that Sonic Inu belongs to the community and developed with community growth. We took Sonic the Hedgehog as an inspiration because he stands for peace and commitment to defeat evils throughout times. तो यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर जो आप मीम टोकन के रूप में जिसे आप आज देख रहे हैं इनकी वेबसाइट पे, ये गेम्स में यूज होता है। और इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के हिसाब से जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि ये पीस यानी कि शांति के लिए हमेशा खड़ा रहता है और उस शांति को पाने के लिए जो भी उस रास्ते में एविल यानी कि बुराइयां आती हैं उन्हें वो हराता है। तो एक मीम टोकन बनाया गया है और जिसकी पॉपुलैरिटी इसकी गेम से काफी है। यानी कि आज भले ही आप इसके बारे में ना जानते हो, लेकिन दूसरे देश जहां पर इसकी पॉपुलैरिटी है तो वहां से आपको इसके बारे में शायद बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी। इसके फीचर्स क्या हैं? लिक्विडिटी, मार्केटिंग, सोनिक स्वैप। अब एक एक चीज को हम समझते हैं। फॉर एवरी सेल और बाय ट्रांजेक्शंस देयर विल बी अ 1% टैक्स एडेड इनटू लिक्विडिटी टू बेनिफिट होल्डर्स। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा उसमें 1% का टैक्स ऐड किया जाएगा ताकि जो होल्डर्स हैं उनको उसका बेनिफिट मिल पाए। दिस फीचर हेल्प होल्डर्स गेन रिवॉर्ड्स फॉर होल्डिंग सोनिक लॉन्ग टर्म। यानी कि जितना ज्यादा आप इसे होल्ड करेंगे उस टैक्सेशन का जो 1% है आपको उसका लाभ मिलता रहेगा, उसके बेनिफिट मिलते रहेंगे। मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। 1% टैक्स यहां पर भी लगेगा जो डेडिकेटेड टू द मार्केटिंग ऑफ सोनिक आईएनओ। विद दिस फी द टीम विल हैव एबिलिटीज टू डेवलप सोनिक आईएनओ बेटर इन द फ्यूचर, क्रिएट मोर इवेंट्स फॉर द कम्युनिटी सच एज चैरिटी मिनी गेम्स। तो ये चीजें भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तीसरा है सोनिक स्वैप, यानी खुद का स्वैप यहाँ पे आने वाला है। सोनिक स्वैप विल बी a decentralized DeFi platform in BNB chain. Following the BEP20 standard, Sonic Swap will be based on the architecture of Auto Market Maker, यानी कि AMM यहाँ पे यूज होगा। And investors will be able to form, stake and swap tokens with liquidity pool. तो पहली बात मीम टोकन है। दूसरी बात टैक्सेशन की है, जो टैक्सेशन आपको 2% का यानी कि 1+1 2% टैक्स आप समझ के चलिए, उस हिसाब से बेनिफिट होल्डर्स को मिलने वाला है। तीसरा है सोनिक स्वैप, यानी कि खुद के स्वैप आने से आप इस पे स्टेकिंग कर पाएंगे, आप इस पे फार्मिंग कर पाएंगे, आप इस पे टोकन स्वैप कर पाएंगे। तो मीम टोकन के साथ साथ इसको यहाँ पे एक यूज केस देने की कोशिश की जा रही है। टोकनोमिक्स की दोस्तों बात करते हैं। टोटल सप्लाई 1 ट्रिलियन के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें कह रहे हैं कि 90% की जो है बर्निंग होगी और प्री सेल 6.45% के हिसाब से रहेगा और लिक्विडिटी 3.55% के हिसाब से रहेगी। यानी कि 100% यहाँ पूरा ये कंप्लीट कर देते हैं। सोनिक आईएनओ के रोड मैप की दोस्तों बात की जाए तो स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 के बीच में से बांटा गया है, जिसमें स्टेज 1 में फिनिश्ड ऑन बिल्डिंग आर्टवर्क एंड कैरेक्टर डिजाइन, यानी कि इस पूरे मीम टोकन का जो कैरेक्टर है उसका एक डिजाइन यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। रिलीज व्हाइट पेपर हो चुका है, तो इस हिसाब से स्टेज 1 कंप्लीट होती नजर आ रही है। स्टेज 2 में जो कि अभी होनी बाकी है, बर्न 90% सोनिक टोकन होंगे, मार्केटिंग कैंपेन होगा, व्हाइट लिस्ट कॉम्पिटिशन, केवाईसी ऑडिट होगा, लॉन्च आईलो ऑन यूनिक्रिप्ट, रिनाउंस ओनरशिप एंड ट्रेंडिंग ऑन टोकन वोट चैनल, लिस्टिंग ऑन पैनकेक स्वैप। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझिए कि आने वाले टाइम में काफी अपने रोड मैप के हिसाब से काफी कमाल कर सकता है। हालांकि है ये मीम टोकन, लेकिन इसे पूरी कोशिश की जा रही है कि इसका एक यूज केस क्रिएट करके इसकी कम्युनिटी को बताया जा सके। हालांकि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आपको बाय करना तो आप कहां से कर सकते हैं। बाय करने के लिए आप पैनकेक स्वैप से इसे इजीली बाय कर सकते हैं दोस्तों, और वहीं से ही आप इसे इजीली होल्ड और स्टोरेज भी कर सकते हैं अपने अपने क्रिप्टो वॉलेट्स में। फ्रेंड्स, यूनिक्रिप्ट के माध्यम से हम सोनिक आईएनओ कॉइन की कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिसमें आपको यह समझना होगा कि इनकी टीम जो है वो केवाईसी वेरीफाइड यहाँ पे सॉलिड प्रूफ IOQ से हो चुकी है। साथ ही साथ 60% का जो बीएनबी रेस था वो लिक्विडिटी लॉक इन्होंने 6 महीने के लिए लॉक कर दी गई, यानी कि लिक्विडिटी आपको यहाँ पे 60% बीएनबी के हिसाब से 6 मंथ्स के लिए लॉक कर दी जा चुकी है। 60 बीएनबी सॉफ्ट कैप था, 120 बीएनबी इनका हार्ड कैप था जो ऑलरेडी रीच हो चुका है, और प्री सेल इनकी ऑलरेडी पहले खत्म हो चुकी है। लेकिन जहां तक ऑडिट की बात है दोस्तों, तो ऑडिट अभी इनका कंप्लीट नहीं हुआ, जो कि इनके रोड मैप पे है, जो आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगा।
तो सीधी सी बात है, ऑडिट को लेके और हमेशा लिक्विडिटी लॉक को लेके दो कंसर्न्स क्रिप्टो में रहती हैं। उस चीज को आपको हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट में चेक करना आपके लिए जरूरी है, और ये आपकी ओर से एक ड्यू डिलीजेंस भी होना चाहिए। इस चीज के आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जानना है कि क्या उसका ऑफिशियली कोई ऑडिट हुआ है उस पूरे प्रोजेक्ट का, क्या उसकी लिक्विडिटी लॉक है या नहीं है। साथ ही साथ आपको यह भी समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट जो है वो उसके रोड मैप के हिसाब से कितना कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों, इसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है @sonic_inu है, जहां पर आप समझ सकते हैं कि इसके कुछ फॉलोअर्स हैं, 6000 के करीब करीब फॉलोअर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन देके रखी हुई है प्रोजेक्ट को लेके। वेलकम 2000 होल्डर्स, जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है आपको। हालांकि होल्डर्स बढ़ने के साथ साथ कि आने वाले टाइम में अगर कम्युनिटी इसकी बढ़ती जाएगी तो सीधी सी बात है इसके प्राइस में इजाफा होगा। तो इस चीज को भी समझ लीजिए, और इसके ट्विटर हैंडल पे आप चाहें तो इस पूरे प्रोजेक्ट को भी चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कॉइन मार्केट कैप की। दोस्तों, कॉइन मार्केट कैप पे सोनिक आईएनयू इज द प्रोजेक्ट नेम, सोनिक इज द टोकन नेम। प्राइस की बात की जाए तो अभी ये बहुत ही कम पैसे पे अवेलेबल है आपको। आप समझ लीजिए अभी पैसों में भी नहीं आ रहा है, ये 0.002029 है, रिजन बाय 364.56% के हिसाब से काफी अच्छी बढ़त यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है इसी पर्टिकुलर टोकन के बारे में। रैंक इज 3254 है, टोकन 774 की वॉच लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। इनिशियल से लेके आज तक के अगर चार्ट की दोस्तों बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ये कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हुआ है। ये जो आपको एटीएच यहाँ पे दोस्तों क्रिएट हुए दिख रहे हैं, ये प्री सेल का नतीजा है, और जो कुछ है कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट होने के बाद आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, हल्का फुल्का आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू मैंने दिया है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में, कि जैसे एटीएच जब भी क्रिएट होता है या तो प्री सेल के वक्त अच्छा खासा एटीएच क्रिएट हो जाता है, या फिर कोई डेक्स या कोई सेंट्रल एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद एक आपको एटीएच क्रिएट होता नजर आ जाता है। इस केस में कॉइन मार्केट कैप पर लिस्ट होने के बाद हल्का सा आपको उछाल भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सीधी सी बात है, ये चीजें क्रिप्टो में नॉर्मल होती हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज भी एटीएच से काफी नीचे तो आप इसे बाय कर सकते हैं। हालांकि बाय करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह ले लीजिएगा, और अपनी ड्यू डिलीजेंस यहाँ पर आप जरूर चेक कीजिएगा। आपको खुद की रिसर्च यहाँ करनी है, और ऐसे ही अंधाधुंध पैसा यहाँ पे नहीं लगाना है। तो इस चीज को भी आपको समझना होगा। और पूरे क्रिप्टो के बारे में अगर कहा जाए तो एक मीम टोकन है जो काफी मशहूर है, जिसका कैरेक्टर लोग जो गेम खेलते हैं, जो यूजर्स गेम खेलते हैं, उनको इस पूरे कैरेक्टर का पता है। तो इसी कैरेक्टर को इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है और इस पूरे क्रिप्टो को यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यस्टरडे चेंज की बात की जाए 39.64% के हिसाब से काफी अच्छी बढ़त है, विच इज इन द ग्रीन कैंडल। दूसरी साथ बात कर लेते हैं दोस्तों ऑल टाइम हाई की, जो 21 घंटे पहले 3 मई को, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप पे जस्ट अभी लॉन्च ही हुआ था, तो सीधी सी बात है एटीएच यहाँ क्रिएट हो चुका है, विच इज 0.004805 है, डाउन बाय 58.61% के हिसाब से। लेकिन और ऑल टाइम लो की बात की जाए तो 1 मई 2022 को ठीक 3 दिन पहले 0.004028 था। आज की डेट पे 393.73% के हिसाब से राइज आपको देखने को मिल रही है। तो आरओआई की दोस्तों बात कर लेते हैं। एज ऑफ नाउ कोई डाटा हमारे पास यहाँ पे सीएमसी में देखने को नहीं मिल रहा है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि हालांकि एज ऑफ नाउ मीम है, रियलिटी और यूज केस की जहां बात की जाती है वो आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोच समझ लीजिएगा और अपने एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह लीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने बात की सोनिक आईएनयू टोकन के बारे में, एक मीम टोकन के बारे में, और इसके जनरल यूज केस को लाइव करने की बात जो इन्होंने अपने रोड मैप पे लिखी है वो आने वाले टाइम पे अगर होती है तो आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वीडियो से कुछ खुश नहीं है, आपको इसमें कोई चीज पसंद नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपको इस कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।